Good morning, everyone. My name is Ankit Kharb. Welcome back to my channel. Today we are going to cover 15th October current affairs. आज नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो ज़्यादा है, तो अपन जल्दी जल्दी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया कनाडा के बीच में एक इंटेंस आर्ग्यूमेंट चल रहा है और काफ़ी मल्टीपल नोट राइट एक्शंस लिए जा रहे हैं बहुत गवर्नमेंट्स के बारे में। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इन्फ्लेशन जो है वो 9 मंथ हाई हो चुकी है एज फूड प्राइसेस सर्जेस। तो ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इनके बारे में स्टार्ट करके बाकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया कनाडा एक्सप्रेस एक्सप्रेस डिप्लोमेट एज नीजर केस रो इंटेंसिफाइज। बेसिकली ये जो हरदीप सिंह निज्जर है, ये खालिस्तानी लीडर है। इनकी डेथ हो गई थी जून 18 को 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के अंदर। उसके बाद आफ्टर हिज विजिट टू दिल्ली, ट्रूडो रिवील्स दैट कनाडा नेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन डिस्कवर्स एजेंट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट वर इन्वॉल्व्ड इन द किलिंग ऑफ दिस पर्सन। कनाडा ने स्टेटमेंट दी कि भाई इंडिया जो है, ये ऑफिशियल्स जो है इसकी किलिंग में इन्वॉल्व थे। फिर इंडिया ने सस्पेंड कर दिया कैनेडियन सिटीजन्स का वीजा। फिर उन्होंने सितंबर 21 को, नवंबर 22 को उन्होंने ई वीजा सर्विसेज स्टार्ट कर दी, और फिर मई 2024 को उन्होंने जो है कनाडा अरेस्ट 4 इंडियन नेशनल्स सस्पेक्टिंग them of being involved in nature। तो कनाडा ने 4 बंदों को अरेस्ट भी कर लिया। अब रिसेंट केस में क्या चल रहा है इन सारे मुद्दों के बेसिस पे, फिर इंडिया ने क्या है कि इंडिया तो बोल रहा है हमने विड्रॉ कर लिया जो हमारे एम्बेसी के बंदे थे। हाई कमिश्नर जो है संजय कुमार वर्मा एंड अदर सीनियर डिप्लोमेट स्टेशन इन कनाडा, उनको हमने विड्रॉ कर लिया है। और जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स थे हमारे यहाँ पे, उनको इंडिया ने एक्सपेल कर दिया और उनको बोला है कि भाई आपके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई हो सकती है, आप जल्दी से जल्दी यहाँ से अपने घर चले जाओ। तो अब इस पूरे मुद्दे का जो है, इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने तो ये जवाब दिया कि कैनेडियन एलिगेशन आर प्री पोस्चुरस इम्प्यूटेशंस है, और ये वोट बैंक के लिए काम कर रहे हैं, अपने वोट बैंक के लिए काम कर रहे हैं। अब जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स थे, कनाडा तो बोल रहा है कि हमने उनको निकाल दिया। इंडिया, कनाडा बोल रहा है इंडिया के एम्बेसी के बंदे को, जब इंडिया के बंदों को 4 बंदों को अरेस्ट किया तो हमने उनको एक्सपेल कर दिया है, बट इंडिया बोल रहा है कि मैंने विड्रॉ कर लिया है बाकी 6 बंदों को। और यहाँ के कैनेडियन डिप्लोमेट्स जो इंडिया में बैठते हैं कैनेडियन एम्बेसी के अंदर, उनको जो है इंडिया ने नोटिस जारी कर दिया कि आप 19 अक्टूबर तक आप निकल जाओ इंडिया से, अदरवाइज वी कैन टेक अदर एक्शंस एज वेल। हाई कमिश्नर एंड अदर डिप्लोमेट्स आर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इन द मैटर रिलेटेड टू एन इन्वेस्टिगेशन इन दैट कंट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बोला है कि वो अपनी लोकल वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, उसके चक्कर में फिर हमें अपने बंदों की से वो करनी है, प्रोटेक्शन करनी है, तो हम उनको वापस बुला रहे हैं और कैनेडियंस को हम एक्सपेल कर रहे हैं। और ये 6 बंदे, इनको हमने बोल दिया है कैनेडियन डिप्लोमेट्स को। तो यहाँ पे ये भी बोला, इंडिया रिजर्व द राइट टू टेक फर्दर स्टेप इन रेस्पॉन्स टू द ट्रूडो गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर एक्सट्रीमिज्म एंड वायलेंस एंड सेपरेटिज्म अगेंस्ट इंडिया। तो प्रो खालिस्तानी, आपको पता है क्या हिस्ट्री है कि वो अपना सेपरेट टेरिटरी चाहते हैं, तो उस बेसिस पे जो है उसको इंडिया बोलता है कि भाई गवर्नमेंट जो है जस्टिन ट्रूडो की, कैनेडियन गवर्नमेंट, वो इंडिया को सेपरेट करने में, वॉयलेंस में और एक्सट्रीमिज्म के इन मामलों में वो सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए हम राइट रखते हैं कि हम इस तरह के एक्शंस ले सकते हैं। उसके बाद सितंबर मंथ में 9 मंथ हाई एज फूड प्राइसेस सर्विसेज, जो 9 मंथ हाई है 5.5% जो है इन सितंबर, ब्रेकिंग ए 2 मंथ स्ट्रीक अंडर द सेंट्रल बैंक मीडियन टारगेट ऑफ 4%। 5.5% हो चुकी है, लेकिन जो फूड प्राइसेस है वो 9.24% हो चुका है। वेजिटेबल प्राइसेस का इन्फ्लेशन जो है 10.7% है, 14 मंथ हाई है। तो ओवरऑल बेसिकली महंगाई बढ़ चुकी है, आरबीआई की टारगेट रेंज से भी ऊपर जा चुकी है, 9.4% जो हो चुकी है, जो इंडिया वो उसका रहता है 4 ± 2%। और फूड प्राइसेस जो है बेसिकली उसमें फूड इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा ही रहती है। आप देखोगे तो वाइल्डर फूड इन्फ्लेशन 9.1% है, 9.6% जो है वो अर्बन कंज्यूमर्स के लिए है, रूरल के लिए 9.1% है। ठीक है। पल्सेस का 10% बढ़ चुका है प्राइसेस, बल्कि
सीरियल्स और एग्स के जो प्राइसेस जो है वो मार्जिनली जो है लो ग्रो किए हैं, बट वो भी बढ़े हैं। एडिबल ऑयल्स भी 2.5% बढ़े हैं, 19 मंथ स्ट्रीक ऑफ डिपिंग प्राइसेस अमिड ग्लोबल हार्डनिंग ऑफ प्राइसेस। हाउस होल्ड में भी अपटीक हुआ है 9%, पर्सनल केयर में। और प्राइसेस फॉर द कैटेगरी रोज 8.4% इन जुलाई ईज टू 7.9% इन। तो ओवरऑल यही है कि अगर हम आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का जो स्टेंस अभी न्यूट्रल रखा है, तो अगर उसमें अगर फर्दर रेट कट करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस और हो जाएंगे। तो it is likely that the increase in inflation rate for the month of September 2024 is due to high base effect and weather condition। एनएसओ ने तो यही बोला है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने तो ये बोला कि हाई बेस बेस इफेक्ट जो है, हाँ, मतलब पिछले में कम हुई थी इसलिए अभी ज्यादा है। तो इसलिए बेस इफेक्ट जो है वो हाई होने, बेस इफेक्ट के कारण हाई इन्फ्लेशन दिख रही है और वेदर कंडीशंस के कारण हाई इन्फ्लेशन दिख रही है, अदरवाइज वो नॉर्मल बोल रहा है, बट ऐसा नहीं है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है इन्फ्लेशन के बेसिस पे। गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कार्बन फाइबर क्रेडिट ग्रैप ग्रैप का मतलब होता है ग्रेडेड रेजोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो उसमें बेसिकली ऑर्डर इशू किया है मंथ आफ्टर एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय अनाउंस टू क्लैम्प द बैन सीएक्यूएम इम्पोजेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने एनवायरमेंट मिनिस्टर जो है वो है गोपाल राय अनाउंस किया है टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन इन विंटर मंथ कंप्लीट बैन ऑन द फायर क्रैकर्स अंटिल 1 जनवरी 2025। अब उसमें बेसिकली क्या है कि 500 स्क्वायर मीटर एंड अबव की कंस्ट्रक्शन के वर्क जो भी चल रहे हैं उनके ऊपर इमीडिएट बैन लगाया है कि वो अभी अपनी दिल्ली एनसीआर से रिलेटेड हरियाणा यूपी और राजस्थान के जो जिले आते हैं और दिल्ली के जो है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। साथ में जो है कि ग्रेड स्टेज 1 में हम मैकेनिज्ड स्वीपिंग करेंगे, एंटी स्मोक गन यूज करेंगे और प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ डीजल जनरेटर भी ये किया है। ये सारी चीजें हैं। अभी रिसेंटली क्या है, आनंद विहार में वेरी पुअर क्वालिटी मिली थी, जिसमें वेरी पुअर को वो टर्म करते हैं 300। तो AQI जब आता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर होता है, 301 से 400 होता है तो वो वेरी पुअर होता है, 401 से 500 होता है वो सिवियर होता है। तो ये थी ओवरऑल सिचुएशन की कंस्ट्रक्शन वर्क्स खत्म। कंस्ट्रक्शन वर्क बैन है 500 स्क्वायर मीटर से अबव के। एंटी स्मोक गन्स वो यूज करेंगे कम करने के लिए, डीजल जनरेटर को बंद करे आएंगे, मैकेनाइज्ड स्वीपिंग को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फाइनली जो है फायर क्रैकर्स को 1 जनवरी 2025 तक बैन कर दिया। फेलिंग यूके यूनिवर्सिटी रिलाई ऑन इंडिया स्टूडेंट फीस टू कट डेफिसिट। बेसिकली क्या है कि यूके की यूनिवर्सिटीज जो है वो डेफिसिट फेस कर रही है, उनके पास उतने फंड्स जनरेट नहीं हो रहे। तो उसका जो है इंडिया की स्टूडेंट के फी के ऊपर कितनी डिपेंडेंसी है वो बताया हुआ है। Also, as there is a cap on fees for UK students, the fee of foreign students, especially Indians, are increasingly helping universities to bridge the gap। क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट तो अपने बच्चों को सस्ती एजुकेशन देती है, अपनी अपने यहाँ पे तो ऐसा ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। और वहाँ वहाँ की गवर्नमेंट देती है सस्ता, और इसलिए वहाँ के फॉरेन स्टूडेंट से ज्यादा फीस चार्ज करती है। जो फॉरेन स्टूडेंट से ज्यादा फीस चार्ज करती है, तो उनके जो वहाँ का डेफिसिट था वो अपना जो है सस्ते में वो अपना डेफिसिट को कवर कर लेती है। अब यहाँ पे जो एक डाटा है, ये जस्ट योर नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई बंदा बाहर जाता है तो कैसे क्या होते हैं चीजें। ये डाटा जो है यूके हायर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स एजेंसी माइग्रेट जर्नी रिपोर्ट 2023 एंड गार्डियन यूनिवर्सिटी गाइड 2024 में है। ये बोल रहा है, चार्ट शोज द शेयर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द यूके दैट रिकॉर्डेड अ डेफिसिट ओवर द ईयर्स। 14.2% डेफिसिट जो है यूनिवर्सिटीज करती है। एक बार तो 60% पहुंच गया था, 19-20 में 30.5% पहुंच गया था, और अब फाइनली 32% के ऊपर जो है 32% यूनिवर्सिटी जो है वो डेफिसिट रिकॉर्ड करती है, शेयर ऑफ यूनिवर्सिटीज। ठीक है। चार्ट शोज द एनुअल इनफ्लो ऑफ न्यू स्टूडेंट सबसे ज्यादा चाइना इंडिया के हैं, 1,26,580। चाइना के इतने हैं लाख प्लस। फिर ये अदर कंट्रीज आ जाती है, नाइजीरिया एंड अदर कंट्रीज। फिर उसके बाद जो शेयर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स नॉन यूके नॉन ईयू इन द टोटल एनरोलमेंट एंड देयर शेयर इन टोटल फीस। ये 2016-17 में 14% बच्चे हैं जो कि 37% फीस कंट्रीब्यूट करते हैं, और अब 23.7 बच्चों से 53% फीस करी जाती है, तो अपने आप ही डेफिसिट कवर हो जाएगा। तो यही सिचुएशन है।
उसके बाद जो स्टडी रूट के थ्रू आते हैं, कितने बंदों का जो है वीजा एक्सपायर हो जाता है, कितने बंदों का क्या, आज की क्या सिचुएशन है 2004 में देखोगे तो 51.5% का वीजा एक्सपायर हो जाता है। स्टडी जो है वो इसका इतना परसेंट है, वर्क के लिए जो बाद में रह जाते हैं जब वीजा कंप्लीट हो जाता है वो 31.2%, और जो 11% बंदे वापस चले जाते हैं। इस बार जो है 70% लोगों का वीजा एक्सपायर हो गया, और 24% बंदे ही जो है वहां पे काम करने के लिए अलाउ किए हैं। यूनिवर्सिटी वाइज शेयर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन 22-23 इन परसेंटेज। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन 8,000 बच्चे होते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 8,860, देन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, देन यूनिवर्स हार्टफोर्ड साइड यूनिवर्सिटी 7,270, एंड देन ग्रीनविच। फिर ऑक्सफोर्ड में 460 इंडियन स्टूडेंट्स है। ये है शेयर। इंडिया प्रोब टीम टू ट्रेवल टू वॉशिंगटन ओवर पन्नुम केस यूएस। बेसिकली क्या है कि एक वहां पे भी पन्नुम केस था, जो कि हेड ऑफ सिख है। वो जो ग्रुप है वो एडवोकेट करता है फॉर ए सेपरेट होमलैंड फॉर सिख्स और खालिस्तान। उस बंदे की यूएस के अंदर डेथ हो गई थी, तो जो कि प्रो खालिस्तानी लीडर है। तो उसमें एक इंडियन सिटीजन है निखिल गुप्ता, जो एक्स ऑफिशियल था इंडियन गवर्नमेंट का, वो चेक रिपब्लिक से यूएस ने उसको जो है अपने वहां से एक्स्ट्राडिट किया था। और उसके बाद उसको ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने एक आदमी को हायर किया था, उसने पैसे दिए थे उसको हिट करने के लिए, उसको किल करने के लिए पन्नू के केस में। तो उस केस में यूएस ने अभी निखिल को हेल्ड किया हुआ है। तो इंडिया ने इन्फॉर्म किया यूएस को, दे आर कंट्रीब्यूटिंग देयर एफर्ट्स टू इन्वेस्टिगेट अदर लिंकेजेस ऑफ द फॉर्मर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड विल डिटरमाइन फॉलो अप स्टेज एज नेसेसरी स्पोक्सपर्सन। तो इस सारी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे इंडियन टीम जो है वो जा रही है पन्नू के केस में। नीजर का केस जो है वो कनाडा के साथ है, पन्नू का केस जो है वो यूएस के साथ है। इंडिया रशिया डिस्कस कर रहे हैं ट्रेनिंग ऑफ सेलर्स फॉर पोलर नेविगेशन डेवलपमेंट ऑफ जॉइंट एक्सरसाइज। एन एमओयू हैज बीन ड्राफ्टेड बिटवीन बोथ कंट्रीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कोऑपरेशन इन कार्गो शिपिंग इन द एनएसआर। कार्गो शिपिंग बेसिकली ट्रेड होना वहां पे, वेसल्स जो होते हैं। एनएसआर जो है नॉर्दर्न सी रूट के बेसिस पे। बेसिकली क्या है कि जब इंडिया जो है फार ईस्ट के यहाँ पे पहुंचता है, फार ईस्ट से यूरोपियन यूनियन के पास पहुंचता है, रशिया से, रशिया के फार ईस्ट से और यूरोपियन यूनियन के बीच की जो डिस्टेंस है, पोलर्स के होके आर्कटिक सर्कल से होके जाएंगे तो वो लगभग 14,000 किलोमीटर है। और अगर वो सूज कैनाल से होके जाएंगे तो वो 23,700 किलोमीटर, लगभग 24,000, तो 10,000 किलोमीटर का गैप है। उसमें 35 दिन लगते हैं, इसमें 48 दिन लगते हैं सूज कैनाल के बेसिस पे। तो उस ट्रेड रूट को भी इंडिया एक्सप्लोर करना चाहता है। अब वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां पे तो आइसी रहता है, माइनस टेम्परेचर होता है, पानी तो होता नहीं, तो उसके ऊपर नेविगेशन कैसे चल रही है, उसके ऊपर वेसल कैसे चल रहा है। हालांकि उसकी विंडो वो पूरे 12 के 12 महीने में तुम ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ है, जुलाई से नवंबर के मंथ तक उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, मई से जुलाई के मंथ में ऐसा कुछ है। मई से नवंबर के मंथ में। सो उसके लिए जो है रशिया ट्रेनिंग देगा इंडियंस को, इंडियन सेलर्स को, जो कि आर्कटिक सर्कल्स में है पोलर नेविगेशन के बेसिस पे। तो ये ओवरऑल बात थी। आर्मी जो है वो प्राइवेट फर्म से चोपर्स लेगा, जो कि रिमोट जगह पे प्लेस किए जाएंगे। तो उससे होगा क्या कि ये फर्स्ट टाइम है कि आर्मी जो है सिविल एविएशन के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। नॉर्दर्न वेस्टर्न बॉर्डर पे जो है अपने ये रिमोट पोस्ट पे जो है चॉपर्स को असाइन करेगा, सिविल एविएशन हेलीकॉप्टर्स लेगा। अब एयरफोर्स दिस विल नॉट, ये रिड्यूस कॉस्ट करेगा, बट आल्सो सर्विस लाइफ ऑफ मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स फॉर मोर क्रिटिकल रोल्स इन कॉम्बैट और अदर इमरजेंसी। एक तो इन्होंने क्या है कि पैसा कम लगेगा, दूसरा जो अ, अपने ऑलरेडी हेलीकॉप्टर्स है, मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स, वो जो है किसी और इंपॉर्टेंट रोल्स पे काम आएंगे। ये सिर्फ सर्वेलेंस के लिए काम आएंगे। द कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड फॉर ए 1 year एंड विल ensure that 16 remote posts in Jammu region and are sustained throughout the year, while another 28 posts in Kashmir and Ladakh will benefit from this support 150 days next 44 years. Total 44 posts to be covered है, कवरेज है टोटल 41। लॉजिस्टिकली ये जीत तो है ही, उसके अलावा सिविल एविएशन के एसेट्स आर नाउ कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन चैलेंजिंग फॉरवर्ड एरिया, प्रीवियसली द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स ही यूज होते थे।
तो ये ओवरऑल मुद्दा था। प्राइवेट फर्म के साथ हमने जो है सिविल एविएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। 44 पोस्ट पे जो है नॉर्मल सर्वेलेंस हेलीकॉप्टर्स जो है वो वहां पे तैनात कर दिए जाएंगे, और जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स है आर्मी वाले, वो कहीं और इंपॉर्टेंट जगह पे यूज होएंगे। और उसके अलावा जो है इससे हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी। और उसके बाद जो है ये सिविल एविएशन भी अपने आप को अपग्रेड कर रहा है कि इस तरह के हेलीकॉप्टर वहां पे बना पा रहा है। जयशंकर जो है विजिट करेंगे पाकिस्तान को आज फॉर एससीओ मीटिंग, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 300 स्ट्रॉन्ग डेलीगेशन लेड बाय चाइनीज प्रीमियर ली कियांग अराइव्ड इन इस्लामाबाद ऑन मंडे टू कंडक्ट बायलैटरल मीटिंग। और इसमें क्या है कि ही इज द फर्स्ट एक्सटर्नल बेस्ड टू विजिट द नेबरिंग कंट्री सिंस 2015। इस्लामाबाद को पूरे लॉकडाउन कर दिया है क्योंकि फॉलोइंग टेरर अटैक्स लास्ट वीक एंड ओवर फियर्स ऑफ प्रोटेस्ट बाय इमरान खान पार्टी। ऐसी कंट्रीज में ऑर्गेनाइजेशन होती ही क्यों है जब पूरा लॉकडाउन ही करना पड़ता है? 2 हफ्ते पहले टेररिस्ट अटैक हुए होते हैं, तो पता नहीं क्या है। तो अब लॉकडाउन है हर जगह, बस ये मिनिस्ट्रियल चलेगी चीजें। AR रहमान ने बैक किया है कमला हैरिस को इन अपकमिंग यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। टेलर स्विफ्ट ने भी इनको ही बैक किया था, बट एलोन मस्क ने शायद ट्रम्प को बैक किया हुआ है। सितंबर होलसेल फूड प्राइसेस लेफ्ट 9.5%, ये अपन डिस्कशन कर रहे हैं। फ्यूल पावर कॉस्ट जो है वो कम हुई है 4%, वाइल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोडक्ट प्राइसेस रोज जस्ट 1%। इन्फ्लेशन पेस टू 1.84%, अगस्त में 1.3% बढ़ी थी, सितंबर में 1.84% है। मोस्ट इकोनॉमिक एक्सपेक्ट WPI टू राइज फर्दर इन अक्टूबर ऑन वेस्ट एशिया फूड क्राइसिस। बस ओवरऑल ये मुद्दा था, बाकी सबके बड़ी डिस्कशन कर ही चुके हैं। ट्रायो विंस इकोनॉमिक्स नोबेल फॉर वर्क ऑन वेल्थ इनइक्वालिटी, कि भाई डिफरेंट नेशंस की वेल्थ इनइक्वालिटी ऐसा कैसे, मतलब इस तरह का ट्रेंड क्यों है, उनके ऊपर डिस्कशन के बेसिस पे इन 3 बंदों को इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला है। सारे अमेरिकन ही है, कोई टर्किश अमेरिकन है, कोई ब्रिटिश अमेरिकन है, कोई जो है टर्किश अमेरिकन जो है वो डैरन एस एक मोगलू है। एंड ब्रिटिश अमेरिकन जो है सिमन जॉनसन है। जेम्स रॉबिन्सन जो है वो भी ब्रिटिश अमेरिकन है। इन्होंने रिसर्च की थी वेल्थ इनइक्वालिटी बिटवीन नेशंस, वेल्थ इनइक्वालिटीज नेशंस के बीच में क्या है। इन्होंने वेरियस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय यूरोपियन कॉलोनाइजर, जब यूरोपियंस ने दुनिया के ऊपर रूल किया था उस टाइम पे कॉलोनी बनाई थी, उनकी एग्जामिन की थी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोस्पेरिटी, कि सोसाइटियल इंस्टीट्यूशन कैसे रहते हैं और उस नेशन की प्रोस्पेरिटी कैसे ग्रो करती है, उन दोनों के बीच में इन्होंने ये किया है, स्टडी किया है। रिड्यूसिंग द वास्ट डिफरेंस इन इनकम बिटवीन कंट्रीज इज वन ऑफ आवर टाइम्स ग्रेटेस्ट चैलेंज, ये जैकब सेवनसन, चेयर ऑफ द कमेटी फॉर द प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस ने बोला है। रिड्यूसिंग द वास्ट डिफरेंसेस इन इनकम बिटवीन कंट्रीज, ये हमारे लिए चैलेंजेस है, इसलिए एक मेजर रूट है, इसलिए हम इस ट्रायल को हम जो है वो दे रहे हैं, नोबल दे रहे हैं। जो एक मोगलू और जॉनसन है वो MIT के हैं, और मिस्टर रॉबिन्सन जो है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के अंदर प्रोफेसर है। इन्होंने हाईलाइट ये किया था पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस प्लेज ए रोल इन एक्सप्लेनिंग व्हाई सम कंट्रीज प्रोग्रेसेस और व्हाई व्हाइल अदर नॉट। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री की ग्रोथ में, इन्होंने ऐसा बताया। इन्होंने फिर एक एग्जांपल भी साइट करते हुए बताया कि भाई मैक्सिको और यूएस के बॉर्डर पे एक विलेज है नोगल्स, जो दोनों के टेरिटरी में आता है। आधा यूएस के अंदर, आधा मैक्सिको के अंदर। तो यूएस के अंदर जो है जैसी पॉसिबिलिटी है उसमें जो है काफी फ्रीली है चीजें, अवॉर्डेड है डिसिसिव डिफरेंसेस। तो वो अपनी चीजें और डेमोक्रेसी है और सारी चीजें होने के बाद उनको फ्रीली सारा सिस्टम और इंफ्रा मिलता है, तो वो लोग कितने प्रोस्पेर है, उसी के कंपैरिजन में जो है मैक्सिको जो है कितना प्रोस्पेर नहीं है। फिर उन्होंने ये भी बोला कि कंट्रीज दैट डेमोक्रेटाइज स्टार्टिंग फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक रेजाइम ग्रो फास्टर देन नॉन डेमोक्रेटिक रेजाइम। और फिर एक मोगलू की तो एक बुक भी है, व्हाई नेशंस फेल्स ओरिजिन ऑफ पावर, प्रोस्पेरिटी एंड पॉवर्टी। ये थे मीट द विनर्स। साइमन जॉनसन MIT से, USA, रिसर्च हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोस्पेरिटी। जेम्स रॉबिन्सन, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, USA, यूरोपियन कोलोनाइजेशन है ड्रामेटिक बट डाइवर्जेंट इम्पैक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, इसका इन्होंने। डैरोन एक्मोगलू, MIT, USA, एक्मोगलू नीड फॉर डेमोक्रेसीज टू रिक्लेम बेटर गवर्नेंस।
चाइना बिल्कुल पीछे हटता ही नहीं। चाइना ने 125 वार प्लेन जो है, ड्रिल्स, इन ड्रिल्स अराउंड ताइवान, ताइवान आइलैंड के अराउंड 125 वॉर प्लेन जो है वो डिप्लॉय कर दिए हैं। चाइना डिप्लॉयड 125 एयरक्राफ्ट एज वेल एज लाइजनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर एंड शिप्स इन लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइजेस सराउंडिंग ताइवान एंड इट्स आउटलाइंग आइलैंड्स on Monday, stimulating the sealing of key ports and move that underscore the tense situation in the Taiwan Strait. Taiwan president for rejecting Beijing claim of sovereignty over the self-governed island. ताइवान के प्रेसिडेंट ने क्लेम कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है बीजिंग का जो क्लेम है कि भाई वो उसके ऊपर क्लेम करता था कि ताइवान उनका है। तो उसके ऊपर फिर चाइना ने 4 दिन बाद, जब चाइना सेलिब्रेट करता है अपना फाउंडिंग डे, उसके बाद ताइवानी प्रेसिडेंट ला चिंगते को चाइना हैज नो राइट टू रिप्रेजेंट ताइवान एंड डिक्लेयर्ड हिज कमिटमेंट टू रेजिस्ट द एनेक्सेशन। तो उसके बाद तो चाइना बौखला गया और उसने ऐसी चीजें कर दी। आपको पता है कि ताइवान जब ओलंपिक में भी जाता है तो उसकी उसकी खुद का फ्लैग नहीं होता। न्यूजीलैंड जो है वो जीत गई है और इंडिया को जो है बाहर कर दिया है। वोमेन्स T20 वर्ल्ड कप की बात चल रही है, कल अपन डिस्कशन भी कर रहे थे इसका। हायुंडई ने प्री अप्लाई में 8315 करोड़ किए हैं ऑफ आईपीओ। ये इंडिया का लार्जेस्ट आईपीओ है। तो उसमें जो प्राइस बैंड है वो 1865 से 1960 है। उसमें से 1960 पे ही प्राइस हुए। 34% ऑफ एंकर पोर्शन एलोकेटेड टू 21 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स। और इसमें जो है सिंगापुर से, फिडेलिटी सिक्योरिटी से, वैनगार्ड से, ब्लैक रॉक से, कनाडा पेंशन प्लान से और जेपी मॉर्गन और इसमें। तो इसके अंदर ये प्री प्री अप्लाई कर सकते थे कल। तो उसमें 8315 करोड़ जो है सब्सक्राइब हो चुका है। बाकी का बैलेंस जो है अभी 15 टू 18 होगा शायद। और उसके बाद जो है ये, अभी इसमें मैं कह रहा था कि हाँ, अच्छे चांसेस है ग्रो करने के, क्योंकि प्रॉफिटेबल फर्म है। अगर अब अभी मैं जब डीप में डिस्कशन किया तो अभी आपको बताता हूँ कि क्या रियलिटी है। तो इसलिए डाइसी है कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो ले सकते हैं, बट अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो आई डाउट। Hyundai IPO may put pressure on rupee. Hyundai IPO जो है will lead to more outflows than inflow as the period offloading is basically क्या है कि Hyundai IPO में जो पैसा आएगा वो पैसा सारा का सारा साउथ कोरिया की पेरेंट कंपनी है Hyundai मोटर लिमिटेड करके, HMIL। आई है तो इंडियन है, और HML जो है वो हाइड्री पेरेंट कंपनी है जो उधर है, हाइड्री मोटर कंपनी जो HMC। तो उसमें होगा क्या कि जितना आईपीओ से पैसा आएगा वो अपनी साउथ कोरिया में लेके चला जाएगा। और HMIL के लिए उसको एक्सपेंशन की जरूरत है, उसको पैसा भी उसको नहीं देगा। और अभी लास्ट 5 ईयर का जो प्रॉफिट था वो लास्ट 2 ईयर के अंदर ही वो लेके चला गया। अभी जो इसके पास 9000 करोड़ हुआ करते, अब वो 7000 करोड़ ही रह गए जो 18000 करोड़ रहा करते। तो ये जो प्रॉफिट है वो उसके पास जाने से फॉरेक्स रिजर्व ये अच्छा बड़ा है तो फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाएगा। अभी देखो, $12.5 बिलियन जो है फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा था, बट इसके बाद जो है इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो है ड्रॉप 3.7 बिलियन दिस वीक। और 701.18 ही हो चुका है। क्यों? क्योंकि क्रूड एयर प्राइसेस वो हो गया, तो इससे भी इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे रुपी जो है और गिर जाएगा। ब्रोकरेजेस बुलिश ऑन इंडिया, SGMP क्रेसिस, ग्रे प्री मार्केट प्रीमियम जो है वो क्रैश कर गया। 370 था अक्टूबर 4 को, और अभी जो है 30 ही रहा है। मोस्ट ब्रोकरेजेस असाइन सब्सक्राइब रेटिंग गिवन स्टडी ग्रोथ। इसमें बेसिकली देखो, ICICI डायरेक्ट ने बोला है कि हाँ स्टडी ग्रोथ मिलेगी, लेकिन वही है मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए। आदित्य बिरला ने बोला है कि ये जो Hyundai है वो 26 टाइम्स ऑफ इट्स अर्निंग पर शेयर मांग रहा है। तो ये जो है वी हैव सब्सक्राइब रिकमेंडेशन टू दिस इशू फॉर ए लॉन्ग टर्म। ये लॉन्ग टर्म का ही हो रहा है, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं है। ऐसे ही इसने भी बोला है मारुति सुजुकी के कंपैरिजन में 22 गुना, और प्राइस अर्निंग के कंपैरिजन में 26 गुना ये मांग रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए है। और इसमें इन्होंने बताया है कि भाई ये स्पेशल डिविडेंड ऑफ 10,782 करोड़ वाज पेड बाय द कंपनी टू इट्स पेरेंट कंपनी। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 17,741 करोड़ थे 31/2023 को, बट अभी जो है 9,017 करोड़ हो गए। तो जो मैक्सिमम पैसा आ रहा था, और अभी जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है इंटरेस्ट विद किया कोऑपरेशन विच इज ए ग्रुप कंपनी एंड विड्रॉल ऑफ ट्रेड कंसेशन अकॉर्डिंग टू द ब्रोकरेज ऑफ शेयर खान। तो हर एक के अपने अपने, जो ICICI डायरेक्ट, LKP, IDBI कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल, SBI सिक्योरिटी, सबने अपनी रिसर्च बताई है। तो इसको ठीक ठीक ही शेयर बताया, बिकॉज अदरवाइज तो अच्छा शेयर होता अगर जो पैसा यहाँ पे ही
कंट्रीब्यूट होता तो। बट ये सारा पैसा साउथ कोरिया चला जाएगा, तो अभी इसकी एक्सपेंशन में और इसकी जो स्टडी ग्रोथ है उसमें क्या है, दो ये तो प्रॉमिस यही करते हैं कि डबल इंजन ग्रोथ देंगे हम, ये देंगे। बट देखते हैं कैसे परफॉर्म करता है। यूरोप का शेयर इन इंडियन रिपोर्ट्स राइजेस ओवर ए डिकेड। बेसिकली जो है इंपोर्ट शेयर जो है, जो अमेरिका से इंपोर्ट होता था 12.2%, वो 10.3% में रह गया। अफ्रीका से 8% होता है, ये 5.6% होगा। एशिया से 60% होता था, ये 58.5% होगा। यूरोप का बढ़ गया, 17 होता था 23.1%। ओवरऑल ये थी आज की न्यूज। थैंक यू, हैव ए गुड डे।